चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब आपको CUET के लिए पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो इसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो। सो इफ़ यू चेक द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी ऑन cuet.samarth.ac.in, तो आपको पता लगेगा वहाँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ मेंशन्ड, दैट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। बट क्योंकि टर्म 1 में आपने ये टॉपिक नहीं किया है, एज दिस वाज डिलीटेड बिकॉज यू नो कोविड की वजह से CBSE रैशनलाइज्ड योर सिलेबस एंड दिस टॉपिक गॉट डिलीटेड। तो वहाँ पे आपने ये नहीं पढ़ा है, इसलिए इसकी नॉलेज अब आपको लेनी होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करूंगी टू गिव यू दी होल आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट, बट ऑफकोर्स आपको पता ही है कि MCQs आएंगे आपके पेपर में, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप MCQs प्रैक्टिस करेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक टॉपिक है, उसमें हमने कुछ अपनी डिस्कशन को केसेस में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ केस 1। तो हमने अपनी डिस्कशन के लिए इसे केस 1 बोला है। तो जैसे आपको पता है यूजुअली इस चैप्टर में हम बिग क्वेश्चंस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वही करना है। बट उसी में कुछ कैपिटल्स की एडजस्टमेंट करनी है। कैसे करनी है, क्या करना है, वील टॉक अबाउट इट। ऑल्सो जो बच्चे अभी 12th में आए हैं फॉर द सेशन 22-23, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन पार्टनरशिप, दैट इज एडमिशन ऑफ कैपिटल। तो आप भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें एंड आई एम श्योर दिस विल रियली बी फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ आपकी TS गरेवाल से, ये क्वेश्चन है और उसी की हेल्प से हम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम उस पॉइंट के आगे डॉट लगा लेते हैं जो बैलेंस शीट में है, जिससे हमें राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जैसे आपको पता है, आई विल गिव यू अ लिस्ट, जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, एसेट साइड पे हो तो गुडविल या P&L अकाउंट, चाहे एसेट पे हो चाहे लाइबिलिटी पे हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन सभी चीजों को हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ, या खत्म कर देते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज अब एडमिशन हो रहा है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक मेजर चेंज आ रहा है फर्म में। तो अभी तक जितने भी रिजर्व्स या लॉसेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नए सिरे से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अब हम। सो वी डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज आइटम्स। ठीक है, तो इसके आगे मैंने डॉट लगा लिया यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, क्योंकि इसे हमें करना पड़ सकता है डिस्ट्रीब्यूट, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है। ओके, चलिए सो आगे देखते हैं। यहाँ पे रमन और रोहित पार्टनर्स हैं, 2:1 उनकी रेशो है। Saloni was admitted in the partnership firm. Raman surrendered 2/5 of his share and Rohit surrendered 1/5 of his share in favor of Saloni. तो यहाँ से हम अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे, जो आपको पता है हमें चाहिए होती है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में। दो एंट्रीज को तो आप अपने मन में बिठा लीजिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नया पार्टनर होता है वो अपने साथ कैपिटल लेके आता है फर्स्ट, एंड सेकेंड प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों लाता है नया पार्टनर अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल? क्योंकि पुराने पार्टनर्स कहते हैं, लेट्स से ये पुराने पार्टनर्स हैं रमन और रोहित, एंड देयर इज अ न्यू पार्टनर हु इज गोइंग टू जॉइन द फर्म। तो रमन और रोहित कह रहे हैं सलोनी से, हमने तो वो दिन भी देखे हैं जब फर्म लॉसेस में हुआ करती थी, हमने तो लॉसेस भी इंकर किए हैं, हमने लॉसेस भी सहे हैं। तुम तो आज ही फर्म ज्वाइन कर रहे हो और आज हम एक अच्छे लेवल पे हैं, उम्मीद है कि आगे प्रॉफिट्स ही होंगे। तो हमने जो इतनी मेहनत की है उसके लिए तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आओ और हमें कॉम्पनसेशन दो, बिकॉज यू आर ज्वाइनिंग द फर्म एट दिस लेवल व्हेन वी आर इन अ गुड पोजिशन। तो तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आओ, कॉम्पनसेशन लेके आओ, एंड दैट इज व्हाट वी टर्म एज प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको पता है ना ये बात, आई एम जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड। तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। देन इट वाज अग्रीड दैट प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय
फर्नीचर एंड फिक्सचर्स विल बी रिड्यूस्ड टू, देख लेंगे रीवैल्यूएशन में इसका काम होगा. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 3000. A claim for 16,000 for workmen's compensation was admitted. A liability of 2,500 included in creditors is not likely to arise. Or Saloni is bringing in 42,000 as her share of goodwill and proportionate capital. यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें डायरेक्टली नहीं गिवन, बट हमें हिंट दे दिया है कि उसकी कुछ कैपिटल है, प्रोपोर्शनेट है. वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस एज ऑफ नाउ, बट हमें पता लग जाएगा. तो ये जो केस 1 में आपको सिखा रही हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, उसकी पहचान बहुत ही ज्यादा सिंपल है. न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होगी और लिखा होगा कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है या सफिशिएंट कैपिटल लेकर आ रहा है. हाउ टू फाइंड दैट वी विल गेट टू नो. चलिए, तो सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो बनाना बहुत ही आसान है और इतनी बार हम इसे बना चुके हैं क्लास 12 में, और जो बच्चे अभी 12th में आए वो इतनी बार बनाने वाले हैं कि पूरी तरह से ये हमारे दिमाग में बैठ चुका है. ओके, सो आपको पता है यहाँ पे डेबिट साइड पे हम बुरी बातें शो करते हैं, जैसे एसेट का कम होना या लाइबिलिटी का बढ़ना, और क्रेडिट साइड पे हम अच्छी बातें शो करते हैं, जैसे एसेट का बढ़ना, लाइबिलिटी का कम होना. राइट, चलो स्टार्ट कर रहे हैं. सो वेरी वेरी सिंपल. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को हम कम कर रहे हैं बाय 35,000. तो जितने से हम एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू को कम या ज्यादा करते हैं, जितने से, दैट इज द वैल्यू दैट वी शो इन रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो वी आर गोइंग टू शो प्लांट एंड मशीनरी बाय 35,000. हम इसकी वैल्यू को कर रहे हैं कम. राइट, नाउ इफ यू डू नॉट हैव टीएस गरेवाल और इफ यू डू नॉट हैव दिस क्वेश्चन, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं. आई विल पुट दिस क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, फर्नीचर और फिक्सचर्स की वैल्यू इज रिड्यूस्ड टू 58,500. तो आई होप आप इस बात को समझते हैं कि बाय और टू में डिफरेंस होता है. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 35,000 से कम करनी है और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की वैल्यू अब 58,500 हमें कर देनी है. सो फर्नीचर और फिक्सचर्स की वैल्यू इज 65,000 इन द बैलेंस शीट, और अब हमें इसकी वैल्यू को रिड्यूस करके कर देना है 58,500. तो कितने से हम इसकी वैल्यू को कम करेंगे? दैट विल बी 6,500. इज दैट ओके? सो हम वैल्यू कम कर रहे हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की. So we are going to show it here, furniture and fixtures account. Very simple, 6,500. ठीक है, आगे चले. प्रोविजन को इंक्रीज करना है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन एक तरह की लाइबिलिटी होती है. लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है, बुरी बात कि लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ रही है. So 3,000 से we are going to show. So here we are going to show provision for bad and doubtful debts, right? By how much? 3,000. Okay. अब ध्यान से देखना एक और बात. यहाँ पे हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है 40,000 का, और क्लेम आया, हमें वर्कर को क्लेम देना पड़ेगा 16,000 का. सो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, क्या हमें शॉक लगा? क्या हमें प्रॉब्लम हुई? या हम पहले से ही तैयार थे? हमें शॉक नहीं लगा बिकॉज वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट. हमारे पास 40,000 का रिजर्व था और 16,000 का क्लेम आया है, तो हमें शॉक नहीं लगा. दिस इज हाउ आई से इन क्लास कि शॉक नहीं लगा मतलब हम इसे रीवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड. और बाकी का जो रिजर्व है वो रह गया फ्री, और उसे हम कर देंगे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो. इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. तो इतना रिजर्व रह गया फ्री और इसे हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट. आई एम रिपीटिंग, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो. नाउ यहाँ पे लिखा है कि क्रेडिटर्स हैं 2,500 के जो पैसे लेने नहीं आएंगे. हमें लग रहा है कि 2,500 के क्रेडिटर्स पैसे लेने नहीं आएंगे, तो इन्हें खत्म कर दो. अच्छी बात है, एक लाइबिलिटी खत्म हो रही है. सो वी आर गोइंग टू शो इट हियर, राइट?
क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें खत्म करनी है 2500 से। दैट्स इट। रीवैल्यूएशन में हम इतनी ही बातें शो करते हैं, विच इज द रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब हम इसकी बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे। ऑफ कोर्स डेबिट साइड पे ज्यादा चीजें हैं, बुरी बातें ज्यादा हैं, सो देयर इज गोइंग टू बी loss on revaluation account, old partners, old ratio. Please remember that. So Raman and Rohit, they are the old partners. The final balancing figure would be 42,000. तो ये हमारा लॉस है और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो 2:1। तो ये आ जाता है हमारा 28,000 and 14,000, राइट? ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे और आपको जैसे कि याद है यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन, लिखा हुआ है द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वो कैसे फाइंड आउट करना है उससी के लिए तो ये वीडियो है। चलिए, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए बिकॉज वी नीड दैट रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। Now let me tell you one more thing. इस क्वेश्चन में जैसे उन्होंने आपसे जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी, उन्होंने बोला रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। बट फॉर प्रैक्टिस पर्पज एंड टू रिवाइज द होल टॉपिक, मैं एक बार आपको जर्नल एंट्रीज भी यहाँ पे पास करके बताऊंगी सो दैट आपका रिवाइज भी हो जाए और आपको चीजें और डिटेल में समझ में आए। बट वैसे मैं आपको बता दूं कि पेपर में अगर उन्होंने जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी तो आप वो पास नहीं करते, ठीक है? मतलब उससे वर्किंग नोट में पास कर सकते हो, बट इन ऑर्डर टू सेव टाइम वी प्रेफर नॉट टू पास द जर्नल एंट्रीज इफ दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर। और जो बच्चे CUET के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए इस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है बिकॉज यू हैव MCQs इन योर एग्जाम। ओके, तो यहाँ पर लिखा है रमन सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित के लिए लिखा है ही सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो आई होप आपको ये बात पता होगी। ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर में डिफरेंस होता है। यहाँ पे ओल्ड रेशियो दी हुई है 2:1। तो जो रमन है वो अपने शेयर का 2/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। ये सेक्रीफाइस है अपने शेयर का। ये रमन का शेयर है 2/3, उसका 2/5 वो सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। अगर यहाँ पे लिखा होता 2/5 फ्रॉम हिज शेयर ही इज गिविंग आउट, तो बस हम सीधा बस 2/5 को ही उसका सेक्रीफाइस मानते। बट यहाँ लिखा है ऑफ हिज शेयर। वैसे भी आपको मैथमेटिकली भी पता है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पे रोहित जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है? तो ऐसे लिख सकते हैं 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर है 1/3। यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो 2/5 इंटू 2/3, 2/5 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे 1/5 ऑफ हिज शेयर, दैट विल गिव अस द सेक्रीफाइस। तो ये हो गया हमारा 4/15 एंड दिस इज 1/15। तो इससे हम अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, दैट इज 4:1। इज दैट ओके फॉर यू? चलिए, अब हम पास करें जर्नल एंट्रीज। सो जो हमने 2 एंट्रीज अपने मन में बिठाई हुई है, वन इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी नया पार्टनर है, जैसे यहाँ पे सलोनीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता है ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओके, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको बैंक दिया हुआ है तो हम अपनी एंट्री बैंक से पास करेंगे। वैसे अगर यहाँ कैश दिया होता है तो हम कैश से पास करते, बैंक दिया तो बैंक से पास करेंगे, और अगर दोनों दिए हो तो हम बैंक को ही प्रेफरेंस देते हैं, right? So journal entries, just for practice purpose, they have not really asked for this in the question. Proper format अगर journal entries बनानी होती हैं तो ओके, तो सबसे पहले हम अपनी वही एंट्री पास कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सलोनीज कैपिटल अकाउंट। अब आप कहोगे हमें तो पता ही नहीं है भाई, न्यू पार्टनर की कैपिटल तो पता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो लेट इट बी। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एज 42,000 और ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम देंगे
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, जो कि इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स ही हैं, ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो एक है रमन और एक है रोहित। टू रमन्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट, राइट। इन सेक्रीफाइसिंग रेशो जो हमने अभी फाइंड की है दैट इज 4:1। सो 42,000 को हम 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो दैट इज 33,600 एंड 8,400। ठीक है। अच्छा, अब एक जो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट अपना बनाया है उसमें से जो प्रॉफिट या लॉस है उसकी भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। कैन यू स्पीक आउट द जर्नल एंट्री फॉर दिस? बोल के देखो एक बार एंट्री। सो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट पे रखेंगे। रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। वैसे अगर क्वेश्चन में उन्होंने सारी ही जर्नल एंट्रीज मांगी हो तो हम इनकी भी एंट्रीज पास करेंगे। दैट विल बी रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड ऑल्सो फॉर दिस। बट अभी मैं सिर्फ नेसेसरी या इम्पोर्टेंट एंट्रीज ही आपको पास करके बता रही हूँ। सो ऑफ कोर्स नरेशन, then we have Raman's capital account debit, Rohit's capital account debit to revaluation account, right? So that was 42,000 का, वो भी 42,000 का ही था, सेम एज दिस बाय चांस, और उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ओल्ड रेशो में। सो दैट वाज 28,000 एंड 14,000। ठीक है। देन हमने डिसाइड किया था कि हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो फ्री रह गया था। 40,000 में से 16,000 का तो यूज हो गया था क्लेम के लिए, एक्चुअली उसकी भी एंट्री होती है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की क्रेडिट नेचर होती है, बट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या यूज हो रहा है तो वो डेबिट पे आ जाएगा क्योंकि खत्म हो रहा है। तो ये यूज हो गया 16,000 का रिजर्व, और क्लेम हम क्रिएट कर रहे हैं, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं फर्म की टुवर्ड्स दैट वर्कर। सो दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, इसलिए क्रेडिट पे आ रहा है। और प्लीज डोंट फॉरगेट, इसको हमें बैलेंस शीट में भी दिखाना होता है, चाहे शॉक लगा चाहे नहीं लगा। क्लेम जितना भी है टुवर्ड्स दी वर्कर वो हम लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट भी शो करते हैं। नाउ 24,000 का रिजर्व हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। रिपीटिंग द सेम थिंग कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, क्रेडिट नेचर होती है, बट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त इसे हम शो करेंगे डेबिट पे, राइट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है तो हम रिजर्व्स को जो फ्री हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पता है ना आपको ये बात? सो 24,000 को ओल्ड रेशो यानी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो दिस इज 16,000 एंड 8,000। ठीक है, तो नेसेसरी एंट्रीज यही थी। अब हम प्रोसीड करेंगे और बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। चलिए, नाउ वी आर ऑन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ही सिंपल है, वेरी लॉजिकल। तो इससे फर्म हिसाब किताब लगा रही होती है कि हमें पार्टनर्स को कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे लेने हैं। दैट्स द होल पॉइंट। कैपिटल फर्म की एक लाइबिलिटी होती है, इसकी क्रेडिट साइड बढ़ना दिखाती है, डेबिट साइड कम होना दिखाती है। पार्टनर्स के नाम है रमन, रोहित एंड सलोनी। हियर ऑल्सो रमन, रोहित, सलोनी। सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिख देते हैं, जो कि ओपनिंग कैपिटल्स होती हैं एडमिशन से पहले वाली, विच आर स्ट्रेट अवे गिवन इन योर बैलेंस शीट, 1,40,000 एंड 1 लाख, राइट। अभी हमें पता ही नहीं है न्यू पार्टनर की कैपिटल, फिर भी हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। यस, जितना हो सकता है हम करेंगे। नाउ जैसे ये वाली जो एंट्री है, सलोनी कैपिटल क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे आ जाओ, सलोनी के क्रेडिट पे लिख दो ऑपोजिट चीज पर्टिकुलर्स में। ऑपोजिट में बैंक है, बट हमें अभी इसका अमाउंट नहीं पता है, लेट इट बी फॉर अ मोमेंट। देन रमन और रोहित क्रेडिट पे है, रमन और रोहित के क्रेडिट पे आ जाओ, अमाउंट लिख दो रिस्पेक्टिवली जो उनके आगे है, और पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। रमन के
करस्पॉन्डिंग अमाउंट था 33,600 एंड रोहित के आगे था 8,400। देन ये लॉस है, रमन और रोहित डेबिट पे है, डेबिट पे आ जाओ, अमाउंट लिख दो जो उनके आगे है और पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज, ऑपोजिट में रीवैल्यूएशन है तो रीवैल्यूएशन लिख दो। इस एंट्री में कैपिटल अकाउंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसे कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करेंगे ऑब्वियसली। हियर रमन एंड रोहित क्रेडिट पे है, रमन एंड रोहित के क्रेडिट पे आ जाओ, अमाउंट लिख दो जो उनके आगे है, पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। चलिए अब हम जितना क्वेश्चन कर सकते थे अभी तक हमने कर दिया। हमें यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं पता, ठीक है, उससे बस हमारी ये एंट्री अभी रुकी हुई है, बाकी तो हमने पूरा कर दिया। तो ये जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, इनका तो सब काम हो चुका है, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, तो हम इनके लिए फाइंड आउट कर देंगे बैलेंस सीडी, इनकी हम क्लोजिंग कैपिटल्स फाइंड आउट कर देंगे। वी कैन डू दैट क्योंकि इनका तो कुछ रुक नहीं रहा इस अमाउंट की वजह से, राइट। सो अब आप ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस सीडीज फाइंड आउट कर देंगे। तो चलो निकालो और बताओ कितना आ रहा है बैलेंस सीडी। ओके, सो दिस इज 1,61,600 एंड दिस इज 1,24,00। देखो आपका भी आ रहा है। चलिए अब आगे क्या करना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल तो पता ही नहीं है, दैट्स व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। ओके, सबसे पहले अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो न्यू पार्टनर है सलोनी, उसका शेयर है कितना, उसका शेयर कितना है प्रॉफिट्स में जो शेयर होता है। एक्चुअली जो रमन और रोहित का सेक्रीफाइस है उसको अगर हम ऐड कर दें तो हमें सलोनी का शेयर मिल जाएगा। एज सच उसका शेयर गिवन नहीं है, बट हम उनके सेक्रीफाइस से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सलोनी का शेयर होगा 4/15 प्लस 1/15, 5/15 यानी कि 1/3। दिस इज सलोनीज शेयर। अब ये मुझे क्यों चाहिए, देखो हमें सलोनी की कैपिटल फाइंड आउट करनी है और उसके लिए उन्होंने कहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। व्हाट डू दे मीन बाय दैट। सो यहाँ पर सलोनी का शेयर है 1/3, जो टोटल प्रॉफिट्स होते हैं फर्म के दैट इज 1। एक पूरी चपाती इमेजिन करो, एक 1, उसमें से 1/3 जो पार्ट है वो सलोनी का है, तो बाकी कितना बचा। आउट ऑफ 1 सब्ट्रैक्ट 1/3, हाउ मच आर यू लेफ्ट विद 2/3। तो ये जो 2/3 शेयर है वो इन दोनों का है, रमन और रोहित का। तो इन दोनों की जो कैपिटल है वो कलेक्टिवली टुगेदर रिप्रेजेंट करती है 2/3 of the profits, or we can say 2/3 of the total capital of the new firm. Imagine अगर न्यू पार्टनर का 1/3 शेयर है तो बाकी का 2/3 होगा, यानी इनकी जो कैपिटल्स हैं वो 2/3 रिप्रेजेंट करती हैं ऑफ द टोटल कैपिटल। अब अगर आप सोच रहे हो कि कैपिटल और प्रॉफिट्स को हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो यही तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है, विच इज रिटन इन द क्वेश्चन। तो इन दोनों की कलेक्टिव कैपिटल 2/3 ऑफ द टोटल कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां से मैं टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फाइंड आउट कर सकती हूँ मैथमेटिकली, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। सो पहले मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दिस इज 2,64,000, this is 2/3 of the total capital of the new firm, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, into 3 divided by 2 total capital of the new firm, this is 3,96,000। अब टोटल कैपिटल में से सलोनी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए आप कह सकते हो, यू कैन टेल 1/3 होनी चाहिए ना, क्योंकि हम प्रॉफिट्स के शेयर से ही ये सब देख रहे हैं। सो 3,96,000 का 1/3 would actually be Saloni's capital. That will be Saloni's capital. And how much is that? Rupees 1,32,000. Is it clear to you? ये हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट कर ली।
यहाँ पे हम एक शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे किया इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, सीधा वहीं पे इंटू 1/3 कर देती तो 3 कैंसिल हो जाते, थोड़ा सा शॉर्ट कैलकुलेशन हो जाती, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ऑल राइट। तो यहाँ पे हमारे न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट हो चुकी है। आई विल क्विकली रिपीट इट। तो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/3, टोटल प्रॉफिट्स में से 1/3 चला गया तो 2/3 बचा, यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करती है 2/3 ऑफ द टोटल कैपिटल। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मिल गई और उसका 1/3 करके हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट कर ली। नाउ यहाँ पे हमने एक स्पेस छोड़ा हुआ था कि हम यहाँ पे सलोनी की कैपिटल लिखेंगे, दैट इज 1,32,000, और यहाँ पे भी यू कैन राइट इट 1,32,000, राइट, एंड दिस वुड बी 1,74,000। अच्छा, कैपिटल्स तो हमें रमन और रोहित की पहले से ही पता थी, फिर इतना काम क्यों किया? इन दोनों को जोड़ के हम कह देते कि ये 2/3 है ऑफ द टोटल कैपिटल, बट नहीं, हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म चाहिए, दैट इज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, दैट्स व्हाई वी टुक आउट दिस एंड प्रोसीडेड विद दिस, राइट। तो ये हमारे न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट हो गई, विच इज एक्चुअली द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और समटाइम्स दे यूज द वर्ड सफिशिएंट कैपिटल। ठीक है, बस अब हम यहाँ पे अपना वी हैव रिटन हियर सलोनीज कैपिटल एंड दैट विल बी बैलेंस CD, दैट्स इट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। चलिए अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर एडमिशन, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, वेरी वेरी सिंपल। ओके, बैलेंस शीट बनाना इजी है, एक बार अगर कैपिटल अकाउंट बन गया तो दिस विल बी सिंपल फॉर अस। ओके, तो बस प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को हम 35,000 से कम कर देंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की वैल्यू को अब हम 58,500 कर देंगे, स्टॉक वुड बी सेम, डेटर्स सेम है बट उसमें प्रोविजन हमने 3,000 से इंक्रीज किया, तो अब प्रोविजन हो जाएगा टोटल 10,000। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट, बैंक यानी 50,000 में जो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आ रहा है उसको भी इसमें ऐड करेंगे। वाई? बिकॉज जैसे यहाँ पे हमने दिखाया ना कि इतना पैसा और आ रहा है फर्म में, तो बैंक बैलेंस वुड गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, तो वेरी सिंपल। प्लीज बैलेंस शीट के ऊपर गलती से भी डेबिट क्रेडिट मत लिख देना, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट, पोजिशन स्टेटमेंट। सो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को हम करेंगे 35,000 से कम, दैट इज 1,40,000। देन वी हैव फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इसकी अब वैल्यू हो चुकी है 58,500। स्टॉक वुड बी द सेम, डेटर्स की वैल्यू में हम माइनस करेंगे अपना total provision now 7 plus 3 10,000. Then we have, as I said, बैंक में हमें ऐड करना है प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल, जो नया पार्टनर लेके आ रहा है 1,32,000, कैपिटल है, प्रीमियम फॉर गुडविल 42 एंड ऑलरेडी जो बैंक था। देन यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू कैपिटल्स रमन, रोहित और सलोनी की, जो हमारे बैलेंस CDs हैं 1,61,600, 1,24,00, then we have 132. Claim मत भूल जाना, workman compensation claim. This is a usual error that happens. Then we have creditors, और creditors में से उन्होंने कहा था कि 2,500 के creditors खत्म कर दो, वो पैसा लेने नहीं आएंगे। This 3,96,000 तो वैसे भी हमने निकाल लिया था ना टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, इसका टोटल वही आएगा ऑब्वियसली। सो ये टोटल हो गया 569,500, दिस ऑल्सो 569,500। आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगर आपको CUET से रिलेटेड और भी कंटेंट चाहिए, इफ यू वांट मी टू प्रैक्टिस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आल्सो विद यू, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।